हाय व्यूवर्स, studytoday.com में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे टैली के बारे में। टैली संबंधित का हमारा टॉपिक होगा यूज़ ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट पार्ट 3 के अंडर में आज हम सीखेंगे इंसेंटिव रिसीव्ड एंट्री इन डेबिट नोट और डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री इन क्रेडिट नोट। इन दोनों एंट्रीज को समझने के लिए हम चलते हैं अपने टैली के सॉफ्टवेयर पर। कभी कभी हमारे सप्लायर द्वारा हमें कुछ ऐसे ऑफ़र दिए जाते हैं कि यदि हम उस टारगेट को अचीव कर ले तो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, या फिर कोई गिफ्ट वाउचर या कोई गिफ्ट भी हो सकता है, या कुछ ऑफ़र हो सकता है। मान लीजिए हमें हमारे सप्लायर द्वारा एक टारगेट दिया गया और कहा गया है कि यदि आप इस टारगेट को कम्प्लीटली पूरा करते हैं तो आपको 1% इंसेंटिव दिया जाएगा। और मान लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, जो हमारा सप्लायर है MNK ट्रेडर, उससे हमने माल ख़रीदा और उसने ये कहा है कि यदि आप 1 लाख से ऊपर का माल 1 महीने में ख़रीदते हैं तो आपको 1% इंसेंटिव दिया जाएगा। मान लीजिए कि हमने वो टारगेट कम्प्लीटली पूरा कर दिया है और टारगेट को कंप्लीट करने के बाद हमें जो इंसेंटिव मिलता है उसकी एंट्री हम अपनी कंपनी में कैसे करते हैं और किस तरह से हमारा सप्लायर हमें इंसेंटिव देता है उसकी एंट्री देखते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने टैली के सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, मैंने MNK ट्रेडर का जो कंपनी हमारी ये खोल रखी है और इसमें हम अपना राम एंड सन्स का लेजर देखते हैं। इसके लिए हम प्रेस करते हैं डिस्प्ले और फिर चलते हैं हम अकाउंट्स बुक्स और फिर चलते हैं अपने लेजर में। और यहाँ पे देखिए राम एंड सन्स का जो लेजर है ये रहा। ये देखिए, हमने जो इसने टारगेट दिया था 1 लाख रुपए का, हमने उसे कम्प्लीटली पूरा कर दिया है। हमने माल ख़रीदा है 1,30,000 रुपये का। और अब इसका ये दायित्व बनता है कि वो हमें 1% का डिस्काउंट दें। तो 1% का डिस्काउंट हमारा बनता है 1,300 रुपये। तो ये देखिए, डिस्काउंट हमें इंसेंटिव कैसे देगा, इसकी तरफ से बनता है वो इंसेंटिव, और जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए होता है डिस्काउंट। तो देखिए इंसेंटिव हमें कैसे देगा वो पार्टी में जा कर के हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री में जाना है। और यहाँ से क्योंकि हम उसके कस्टमर हैं तो हमें वो इंसेंटिव देने के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो क्रेडिट नोट में हम इसकी एंट्री करेंगे। ध्यान रखें, इसकी एंट्री डेबिट नोट में ना करें वरना वो एंट्री थोड़ा उल्टा हो जाएगी। क्रेडिट नोट को यहाँ से चालू करें और क्रेडिट नोट में ये बिल नंबर जो भी है, यहाँ बिल नंबर आप डाल लीजिएगा। हमारे 42 बिल नंबर है और यहाँ पे राम एंड सन्स को इसमें सिलेक्ट करेंगे। सेल्स लेजर, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्रेडिट नोट जो है वो इनवॉइस फॉर्म में चल रहा है, लेकिन हम इनवॉइस फॉर्म में यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में इंसेंटिव देना है। तो हम इसे एज वाउचर कर लेंगे। यहाँ पे एज वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, राम एंड सन्स को क्रेडिट करना है। कितने रुपए से? 1,300 रुपये से। यहाँ पे हमने से 1,300 रुपये से क्रेडिट किया, एंटर। उसके बाद जो हमारा डेबिट होगा अकाउंट वो होगा इंसेंटिव गिवन। तो हम यहाँ पे एक नया लेजर बना लेंगे, इंसेंटिव गिवन। इंसेंटिव गिवन क्योंकि जो ये सप्लायर है हमें इंसेंटिव या मतलब इस तरह से डिस्काउंट दे रहा है तो ये इसका खर्च है। इसे डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये देखिए, और यहाँ पे आप नरेशन डाल के इसे सेव कर लीजिए। देखिए हमें हमारे सप्लायर से इंसेंटिव प्राप्त हो गया है और इंसेंटिव मिलने के बाद हमारा जो लेजर है सप्लायर की कंपनी में वो किस तरह से दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। यहाँ से चलेंगे हम डिस्प्ले में और फिर चलेंगे हम अकाउंट बुक्स में और फिर चलते हैं हम लेजर में। यहाँ से हम राम एंड सन्स का लेजर देखते हैं। ये देखिए राम एंड सन्स का जो लेजर था
हमने माल ख़रीदा था 1,30,000 रुपये का, और जिस तरह से हमें सप्लायर द्वारा कहा गया था कि 1% का इंसेंटिव मिलेगा, तो हमने 1% का इंसेंटिव 1,300 रुपये प्राप्त किया है, जिससे 1,30,000 में से घटाने के बाद बचता है 1,28,700 रुपये। अब हमें अपने सप्लायर को ये पेमेंट देनी है। और ये जो इसने हमें क्रेडिट नोट इशू किया है, इंसेंटिव हमें दिया है, ये हमारे पास आता है और हम इसकी एंट्री किस तरह से अपनी कंपनी में करेंगे। इसका देखिए रेफरेंस नंबर 42 है और ये नंबर इसका 1 है। इसकी एंट्री करने के लिए हम चलते हैं अपनी कंपनी में, राम एंड सन्स में। देखिए राम एंड सन्स में हम आ गए हैं और यहाँ से हम वाउचर एंट्री करते हैं। ये देखिए वाउचर एंट्री करने के लिए हमने MN के ट्रेडर को डेबिट करना है, क्योंकि वो हम उससे डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। जब हम डिस्काउंट प्राप्त करेंगे तो अपने सप्लायर को हमें करना है डेबिट। उसकी एंट्री करेंगे हम डेबिट नोट में। ये देखिए डेबिट नोट में हम इसकी एंट्री कर रहे हैं और डेबिट करना है हमें MN के ट्रेडर को 1,300 रुपये से। डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर है कि मुझे डिस्काउंट ही मिल रहा है, और उसे नरेशन दे करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। डिस्काउंट रिसीव्ड इंसेंटिव, अरे सेव कर लीजिए। अब उसके बाद हम अपनी कंपनी में देखते हैं कि जो हमारा सप्लायर है उसका लेजर क्या शो कर रहा है कि हमें अपने सप्लायर को क्या देना है, क्या उसका बैलेंस हमारे ऊपर बाकी है। उसके चलते हम डिस्प्ले में और फिर अकाउंट्स बुक्स में और फिर लेजर में, और यहाँ से MN के ट्रेडर्स के पास। ये हमारा MN के ट्रेडर्स का लेजर खुल गया है, लेकिन उससे पहले हमें ये एंट्री डिलीट मारनी है। पहली एंट्री थी, ये देखिए हमारे पास में एक एंट्री पहले ही पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने पहली एंट्री जो 1,30,000 रुपये की थी वो एंट्री अभी नहीं की है परचेज की, तो पहले हमें वो एंट्री करनी है। MN के ट्रेडर से हमने माल ख़रीदा था 1,30,000 रुपये का, वो एंट्री आप यहाँ पे कर लीजिए तो आपका बैलेंस 100 कम्प्लीटली दिखाई देने लगेगा पहले की तरह ही। अब मेरे को ध्यान ये नहीं है कि मैंने क्या क्या माल ख़रीदा, इसलिए मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह से देखिए, आप देख भी रहे हैं कि जैसे 1,30,000 रुपये आप यहाँ पे डालेंगे वो क्रेडिट होंगे और उसमें से 1,300 रुपये लेस हो जाएंगे, तो आपका बैलेंस जिस तरह से 3,600 में से 1,300 रुपये घटने के बाद 2,300 दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी तरह आपको 1,30,000 में से 1,300 रुपये घटने के बाद 1,28,700 रुपये शो होंगे, जिस तरह से पहले MN के ट्रेडर्स के अकाउंट्स में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से आप इंसेंटिव टारगेट को भी कम्प्लीटली इसमें एंट्री कर सकते हैं।